नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है हनुमान जी की साधना के वैसे तो कई रूप और पाठ हैं, पर जानिए किस पाठ और किस रूप में उन्हें ध्याने से हमें वो फल मिलते हैं जिनकी मनोकामना हम करते हैं। यूँ तो हनुमान जी भगवान जो है या बाबा साहब भी कहते हैं इन्हें, केवल राम नाम के मात्र से ही वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि केवल अगर आप राम नाम ही लेते हैं तो उससे ही जो हनुमान जी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी बाधाओं से आपके जीवन को मुक्त कर देते हैं। फिर भी शास्त्रों में उनकी उपासना के कुछ विशेष नियम दिए गए हैं जिनका पालन करने से हनुमान जी के दर्शन और उन जो भी आप चाहते हैं मनचाहा वर भी आपको प्राप्त होता है, क्योंकि हनुमान जी ही हैं जिन्हें कलयुग में साक्षात भगवान बताया गया है। इसलिए कहा जाता है कि उनकी पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ करने से अलग अलग फल मिलते हैं तथा आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को सभी जानते हैं, वो कितने शक्तिशाली हैं, वो हर रूप में आपका भला करते हैं। आप कुछ भी मनोकामना करें वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है, चाहे फिर वो आपके जॉब से हो, आपके घर परिवार से हो, आप पे कोई बाधा हो, नज़र दोष हो, कुछ भी हो, आपके जीवन में आपको मनचाहा वरदान ज़रूर प्राप्त होता है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे पहला और सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। माना जाता है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अपने भक्तों को या अपने उनके जो भक्त होते हैं उन पर कोई भी कष्ट नहीं आता है और उस भक्त को कोई भी बंधक नहीं बना सकता है। अगर उसे कोई जेल जाने का जैसे जेल जाने की नौबत आ जाती है या उस पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, मान्यता है कि गलती होने पर भी अगर वो जेल चला जाता है या स्थिति बनती है और अगर दोषी व्यक्ति 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, परंतु ये है कि उसे किसी चीज़ में फंसाया गया हो। अगर आपकी गलती होगी तो हनुमान जी आपकी रक्षा नहीं करेंगे, परंतु आपकी गलती ना होने पर भी अगर आपको जेल होने की स्थिति बनती है या आप पे कोई झूठा कोर्ट केस लगाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और संकल्प करते हैं कि भविष्य में कभी भी ऐसे व्यक्तियों से या जो बुरे कार्य होते हैं वो आप नहीं करेंगे, तो हनुमान जी की जो कृपा है वो आप पर बरसती है और आपके सभी संकट जो है दूर हो जाते हैं और कोर्ट केस जो है आपके पक्ष में हो जाता है। और इसके बाद आप क्या करें, सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करवाएं। आपकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद या आपका जो कोर्ट केस का कार्य है अगर वो पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद जो है आप सुंदरकांड ज़रूर करवाएं। हनुमान जी का एक पाठ उनके भक्तों और उनके शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है और शत्रुओं को दंडित करने में भी मदद करता है। कहा जाता है कि अगर आप एकाचित्र होकर 21 दिन तक विधि विधान से बजरंग बाण का पाठ करते हैं सुबह और शाम के समय, तो उस व्यक्ति के जितने भी शत्रु होते हैं उनसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तथा अगर कोई शत्रु उन्हें अनावश्यक परेशान कर रहा है या ये नहीं चाहते हैं फिर भी जो शत्रु है उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उसे उसके गलत कार्यों का दंड मिलता है। तथा बजरंग बली का जो पाठ है वो आपको शत्रु से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे भक्तों की जो मदद है स्वयं हनुमान जी करते हैं और बुराई से दूर रहकर हमेशा सत्य की राह पर अपने भक्त को चलाने में मदद करते हैं। अब भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में आप किसी बड़ी रोग से लड़ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको कंठ का रोग, गठिया, वात, जोड़ों का दर्द जैसे रोग हैं जिनसे आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो हनुमान जी की उपासना से आपको निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे सटीक पाठ है हनुमान बाहुक। यह विधि विधान से करना चाहिए। आपको क्या करना है, शुद्ध जल का बर्तन अपने सामने रखकर 26 या 21 मुहूर्त मुताबिक दिनों में प्रतिदिन पाठ करें। यानी कि या तो 26 दिन तक या 21 दिन तक का प्रण लें और एक शुद्ध तांबे के लोटे में आप जल भरेंगे। उसके बाद वो लोटा अपने सामने रखकर हनुमान जी की मूर्ति रखेंगे और ये प्रतिदिन पाठ करेंगे। इससे कंठ का रोग, गठिया, वात, जोड़ों का दर्द से मुक्ति मिलती है। पर ध्यान रहे, शुद्ध जल का जो पाठ होगा प्रतिदिन पाठ करने के बाद हनुमान जी का नाम लेते हुए या श्री राम कहते हुए आप पी लेंगे और रोज़ाना जो है वो पात्र में शुद्ध जल भरेंगे। जब आप पाठ करने लगेंगे, जब ये जल भरेंगे, आप अपना पाठ करेंगे हनुमान बाहुक का और पाठ करने के बाद जय श्री राम का स्मरण करते हुए आप मन ही मन पी लेंगे उसे। उसके बाद वो जो जल का लोटा है वो वहीं पड़े रहने देंगे और दूसरे दिन जल के लोटे को अच्छे पानी से धोकर उसके बाद फिर शुद्ध जल भरेंगे और ये क्रिया 21 या 26 दिन तक करेंगे। इससे आपकी जो है
आप कितना भी बुरे समय से चल रहे हो या बुरी बीमारी से लड़ रहे हो, आपको ज़रूर आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा आपको आपके जो रोग है उससे मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आपका आत्मविश्वास घट गया है, जैसे स्टडी में घट जाता है, हम इंटरव्यू देने जाते हैं घट जाता है, विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती है, काम नहीं बनता है, ऐसे समय में सुंदरकांड जो है सबसे अचूक उपाय है। माना जाता है सुंदरकांड के अध्याय में हनुमान जी का विजय गाथा है। इसको करने से आपके जीवन में आपको आत्मविश्वास मिलता है, आपका जो है सामाजिक क्षेत्र में वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको लोग नहीं पूछते हैं या आप एक उस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं कि अपनी छाप छोड़ पाएँ, तो आप सुंदरकांड का पाठ जो है ज़रूर करें या सुने। इससे क्या होता है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही आत्मविश्वास आता है तथा सामाजिक क्षेत्र में जो है आपको बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हनुमान जी जो हैं अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि करते हैं, परंतु उनकी पूजा पाठ में जो नियम है वो ज़रूर आप अपनाएं। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। जो मेरी बहनें हैं वो जो है अगर ब्याहता हैं तो वो उन्हें छुए नहीं, यानी कि आप साफ़ सफाई से ही जो है हनुमान जी की पूजा पाठ करें। उसके बाद जो बाबा साहब हैं आप पे कृपा दृष्टि ज़रूर बनाते हैं। कई लोगों को बचपन में भूत प्रेत और अंधेरे से बहुत डर लगता है। बड़े होने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत और अंधेरे से बहुत डरते हैं। ऐसे लोगों को हनुमान जी का एक चमत्कारी जो मंत्र है वो करना चाहिए। वो है हन हनुमंते नमः, हन हनुमंते नमः, हन हनुमंते नमः। आप इस मंत्र का जाप सोने से पहले करें। मंत्र जाप करने के बाद पूरे शरीर, जो आपका शरीर है उसे साफ़ पानी से धोने के बाद ही आप बिस्तर पर जाएं और इस मंत्र का नियमित जाप करें। इससे क्या होगा, जो आपका भय है वो आपसे दूर भागने लगेगा। व्यक्ति निर्भय होकर सदैव अपनी शौर्य की प्राप्ति करेगा, यानी कि वो सदैव अपने जीवन में ऐसे शौर्यवान बनेगा कि उसके जीवन में हर कोई उससे अट्रैक्ट होगा। वो निर्भय व्यक्ति बनेगा और वो अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं करेगा जिससे लोगों को उम्मीद नहीं होगी। अब भाइयों और बहनों, अगर घर में सुख शांति का संचार नहीं हो रहा है, घर में बिल्कुल सुख शांति नहीं है, घर में आते से ही आपका जो दिल है बहुत बेचैन होता है, घर में मन नहीं लगता है, हमेशा एक पीड़ा सा जो है मन में एहसास होता है, बहुत पीड़ा आपके मस्तिष्क में चलती है, यानी कि आपको बहुत ऐसा फील होता है कि घर में मन नहीं लग रहा है, कहीं बाहर चले बाहर चले। घर में एक ऐसा एक माहौल होना चाहिए कि आपका जो दिल है वो घर में लगना चाहिए, तभी आपके घर में जो सुख और समृद्धि होती है वो आती है। परंतु अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, घर में सुख शांति नहीं, अगर किसी मनुष्य का उसके घर में दिल ना लगे, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो घर है उस पर किसी की बुरी नज़र लगी है या आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं पूजा पाठ में जिससे कि नेगेटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। तो इसलिए आप क्या करें, घर में सदैव साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ऐसा होना चाहिए, घर में आपका मन लगना चाहिए। घर में मन लगता है तो सुख समृद्धि और देवताओं का वास ज़रूर होता है। तो घर में सुख शांति के संचार के लिए हनुमान जी का एक उपाय किया जाता है। शनिवार और मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। रोज़ाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21 दिन बाद हनुमान जी को चोला जो है वो चढ़ाएं। चोला चढ़ाने से आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। चोला चढ़ाने की जो विधि है आपको हनुमान मंदिर में जो पंडित रहते हैं वो पूर्ण रूप से बता देंगे कि आपको किस प्रकार की सामग्री लगती है, आपको क्या क्या लेके आना है। ये जो कार्य है आप मंगलवार और शनिवार वाले दिन सुबह के समय करेंगे, यानी कि जो सुबह का समय होता है 6 बजे 7-8 बजे, मतलब इस समय पे करते हैं तो बहुत शुभ फल प्रदान होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो चोला हनुमान जी को चढ़ता है वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में लेकर आता है। अब ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी को जो इष्ट मानते हैं वो भक्त अगर रोज़ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, अगर उन्हें किसी कारणवश समय नहीं मिलता है, बीमारी की वजह से या किन्हीं कार्यों की वजह से वो घर में नहीं है, परंतु उनके इष्ट देवता हनुमान जी हैं, तो एक जो मंत्र है उसका 11 बार अगर जाप करते हैं तो हनुमान जी उन पर ज़रूर प्रसन्न होते हैं। पहले तो मैं यही कहूँगी, अगर वो श्री राम का जाप भी दिन भर करते हैं तो हनुमान जी वैसे ही आप पे बहुत कृपा बनाते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो हैं श्री राम मात्र से ही खुश हो जाते हैं। परंतु एक मंत्र है जिसका जाप आप करके भी हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, वो है ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके सभी बिगड़े काम पूर्ण होते हैं, आपके जीवन में जो है खुशहाली आती ही है और शत्रुओं का नाश भी होता है। आपके जीवन में हर वो कार्य आपको मतलब आपका पूर्ण होता है जिसकी मनोकामना आप करते हैं।
अब भाइयों और बहनों, अगर रोगों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी का एक बहुत कारगर मंत्र है जिसे करने से आप सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होते हैं तथा आपके जीवन में जो है शत्रुओं का नाश होता है। आपके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो आपसे दूर चले जाते हैं तथा जो खुशहाली आपके जीवन में आने लगती है, क्योंकि अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास रहते हैं तो आपके जीवन में आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। आप कितना भी चाहे कितना भी कार्य कर लें, कितनी भी अपने मन को प्रसन्न करने की कोशिश करें, परंतु अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं तो आप चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं या खुश नहीं रह पाते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक मंत्र है जो हनुमान चालीसा से ही लिया गया है, वो है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। ये जो है ये हनुमान चालीसा का पाठ है। ये करने से, ये चौपाई करने से आपके जीवन में बहुत खुशहाली आती है, आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन से बहुत दूर, कहीं दूर चले जाते हैं और आपके जीवन में जो है खुशहाली आने लगती है। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ ये थोड़ा सा ज्ञान जो है मुझे, ये आप सभी के बहुत काम आएगा और हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूजा शक्ति चैनल को इतना सराहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।